हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता लक्ष्मण गोयल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पंचकुला विधानसभा सीट पर दावा ठोका। लक्ष्मण गोयल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह स्थानीय निवासियों के समर्थन से जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के लिए स्थानीय निवासी को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 1976 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और पंजाब तथा हरियाणा में हुए विभिन्न चुनावों में पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 26 वर्षों से पंचकुला शहर में रह रहे हैं और शहर वासियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। गोयल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के संरक्षक, केयरिंग हेड चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL के पूर्व निर्देशक भी रहे हैं, जिससे उनकी उम्मीदवारी मजबूत होती है क्योंकि सभी एसोसिएशन ने उन पर गहरा विश्वास जताया। और उन्होंने अपने बारे में क्या बताया, देखिए पंचकुला से पत्रकार विपिन लुथरा की ये खास रिपोर्ट। मैं बेसिकली अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देर से पिछले 40 साल से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ और ऑल ओवर इंडिया मैं वो काम करता रहा हूँ। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसके सारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें हैं, लेकिन वो एक धार्मिक संस्था है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि धर्म से नाम से राजनीति में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और जो आज के हालात हैं, देश के हालात हैं, वो सबसे बड़ा यही मुद्दा बना हुआ है कि धर्म, राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है। लेकिन मेरा जो बड़ा है कि राजनीति धर्म से चलनी चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। तो पार्टी के माध्यम से मेरी एक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है वो मेरा बचपन से है। मेरे पिता, जब आपके साथ साझा करूंगा कि एक प्रजा मंडल की मूवमेंट चली थी जिसको जैतो मोर्चे का नाम दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जैतों की रियासत ने तिरंगा लहराने से मना कर दिया था कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। तो एक जैतो मोर्चा चला था, उसमें मेरे पिता श्री बिहारी लाल जी ने गिरफ्तारी दी थी और नेहरू जी खुद वहाँ आए थे उस मोर्चे का और झंडा लहराने के लिए। और वो झंडा एक 14 साल के बच्चे ने लहराया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैं जन्म से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाकी मैं एक साधारण फैमिली का मेंबर हूँ, मीडियम परिवार से व्यापारी आदमी हूँ, थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री का काम करता हूँ, व्यापार का काम करता हूँ। लेकिन मैं पिछले 40 सालों से अपने व्यापार की तरफ कम, सामाजिक विधियों में ज़्यादा रहा हूँ। और ये हमारा एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसकी ब्रांचें महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं। मैं उसका ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ। और पिछले जब वहाँ पे अकाली सरकार थी पंजाब में, तो पंजाब में भी मैं एक्टिव रहा, तो वहाँ बिजली बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा। बाकी जो गतिविधियाँ हैं हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे ब्लड डोनेशन हो तो ब्लड डोनेशन कैंप हों, चाहे ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता हो, वो हमारा केयरिंग चैरिटेबल भी करता रहा है। और मेरी जो जुड़ाव है वो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से भी है। मैं उसका पैटर्न भी हूँ, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसलिए समाज के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा अपना परिवार पंचकुला में कम से कम हज़ारों की गिनती में मेरे संबंधी, दोस्त, मित्र, बरनाला से जो बेसिकली है, तपा, मंडी, मौड़, मानसा, सभी से हैं। हज़ारों की गिनती में परिवारों ने मुझे हौसला दिया कि आप आगे बढ़ो, आप पहले सामाजिक कार्यकृतियों में हो, तो आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हो, आपके अच्छे संबंध हैं और आप कर सकते हो। आपको जो आज की राजनीति में बोलबाला है कि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी आपको ज़रूरत नहीं। आप खुल के समाज सेवा पहले भी कर रहे हो, अब भी कर रहा हूँ। समाज सेवा के तौर पे हमने पंचकुला में ये लड़कियों को, पिछले जो गवर्नमेंट स्कूल था, कि हमारे 40 साइकिल हमने दिए थे और कई स्कूलों में DC के माध्यम से पानी की व्यवस्थाएं करवाई और बच्चों को, ज़रूरतमंद लोगों को, लड़कियों की शादियों में सहयोग दिया। और आज भी हमारी केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसका खुला है कि किसी को भी कोई बिना किसी का नाम बताए हम मदद करते हैं उसकी। उसका मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ और मुझे हर तरह से
पावर्स है कि मैं कोई भी डिसीजन सामाजिक कार्यक्रम में ले सकता हूँ। अब वो मैंने मतलब जो मेरे संपर्क दिल्ली तक हैं कांग्रेस में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल में आपसे कह चुका हूँ कि मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूँ, हर स्टेट में संपर्क में हूँ, तो मुझे कुछ एश्योरेंसेस भी मिले हुई हैं कि आप आगे बढ़ोगे तो आपका नाम सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। पंचकुला के, मैं यहाँ का बसनीक हूँ, तो अब 26 साल से पंचकुला में रह रहा हूँ, तो पंचकुला ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र हो सकता है ना। तो क्या मुद्दे क्या हैं अगर आपको चुनाव मुद्दे तो ऐसे हैं कि मुद्दे तो शहर के मुद्दे बहुत हैं, बाकी स्टेट के मुद्दे हैं। शहर के जैसे हमारे 10 साल से हमारे जो विधायक हैं जहाँ पे मैं उनके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं या ठीक है। मुझे नेगेटिव राजनीति नहीं करनी है, मुझे पॉजिटिव राजनीति करनी है। तो मुद्दे तो ये है, जो आप भी लोकल बसनीक हैं, 10 साल से हमारी सड़कों का मसला हल नहीं हुआ। अब 6 महीने पहले सड़कों का काम हुआ, मानसून चल रहा है। एक टेक्निकल आदमी को, साधारण आदमी को पता है मानसून में सारी सड़कें टूट जाएंगी। क्या है मुद्दा? सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है ये? क्या मुद्दा है? दूसरे शहर के मुद्दे हैं। सरकारी स्कूलों का हाल देख लो आप, बच्चे हाजिर नहीं हो रहे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक शहर के सरकारी स्कूलों का ये हाल है, तो गाँव के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा, ये आप कर सकते हैं। और सड़कों पे मवेशी, करोड़ों रुपए का बजट गौशाला के नाम से आता है, कहाँ जाता है वो बजट? आज आप लोकल लोग हैं, देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट पंचकुला में रोज़ मवेशियों की वजह से हो रहे हैं। कोई परवाह नहीं करता। गौशालाएँ कहाँ जा रहा है फंड? वो करोड़ों रुपए का फंड गौशाला के नाम से आता है। एक सड़कों से हम पशु नहीं हटा सकते। पार्कों का हाल आप देख लो, शहर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पार्कों का हाल देखो, झाड़ खड़े हैं चारों तरफ। कहाँ है कारपोरेशन हमारी? वही सरकार की कारपोरेशन है, वही सरकार है। एक कारपोरेशन के हम पार्क नहीं ठीक कर सकते। मैं कांग्रेस से संबंध रखता हूँ। तो सभी जो नेताओं को साथ लेके चलेंगे, सभी नेताओं से मेरे संबंध हैं। सभी नेताओं की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। सभी अपनी अपनी जगह कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी नेता से पर्सनली जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनके संबंध में रहा हूँ। मैं कांग्रेस के लिए हरियाणा भर में काम करता रहा हूँ। तो ये पार्टी का फैसला होगा, ये मेरा फैसला तो नहीं हो सकता। ये तो पार्टी का फैसला होगा, उनको कौन सा मतलब कैंडिडेट चाहिए। देखो, जहाँ जो समाज की बात है, जो समाज जिसको आज प्रेफर करेगा उसी को पार्टी टिकट देगी। उनका सर्वे भी होगा, उनका सब कुछ होगा। नहीं, देखो सभी को हक है, संविधान में हमारे को सभी को हक है, सभी पार्टियों को हक है अपने उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने का। हर नागरिक को हक है अपनी दावेदारी पेश करने का। लेकिन वो तो पार्टी ने देखना है या उसने देखना है कि उसमें किस तरीके से अपना उम्मीदवार चुनना है और किस उम्मीदवार को मौका देना है। ऐसे एज लिमिट है। अब मेरे को लगता है कि मुझे और सभी चीज़ों से मैं फ्री हूँ, कारोबार से फ्री हूँ, काम से फ्री हूँ। सामाजिक मेरा एक शौक़ है, सामाजिक सेवा मेरा एक शौक़ है, मेरी हॉबी है। और मैं पिछले साल से मेरे कण कण में ये समाज सेवा बसी हुई है। मैं पॉजिटिव राजनीति करनी है, मुझे हमेशा पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव समाज सेवा की है। वो कास्ट, कलर एंड क्रीड से अलग हट के की है। कोई जात पात को, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ वहाँ जात पात को नहीं माना जाता। काम में विश्वास किया और काम में ही विश्वास, आगे से भी काम में विश्वास करेंगे। अब यहाँ शहर की बात मैं करता हूँ कि 14.5 एकड़ का ग्रीन पार्क का मुद्दा उठाया उन्होंने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक तरफ 14.5 एकड़ को कंक्रीट बना रहे हैं। तो भाजपा के मुद्दों की बात क्या करें हम? अब सारा देश कर रहा है, जुमलों की बात क्या है? ये भी जुमला ही है, एक पेड़ माँ के नाम। 14.5 एकड़ ज़मीन को वो ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके कर रहे हैं। और वहाँ पहले कंस कम है, पहले 20 सेक्टर में पॉपुलेशन कम है, और उस पर लोड किया जा रहा है। विचार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ अगर जुड़ा हुआ तो मैंने सिर्फ पावर के लिए बात नहीं करनी, मुझे समाज सेवा के साथ फिर भी जुड़ना। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, करूँगा। ऐसा अभी कोई विचार, मैं जो भी कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी अपने तौर पे, तो उसका बात करेंगे उसकी। ये तो एक अपनी इच्छा है कि समाज के साथ जुड़ना है, समाज के साथ जुड़े हुए थे पहले, अब भी जुड़ना है, अब खुले रूप में जुड़ना है। और जिससे विचार साझा होते हैं हमारे, देखो जिसके साथ विचार मिलते हैं उसी पार्टी से जुड़ा जा सकता है ना।